अगर आप भजन संहिता 112 उसकी 1 और 2 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा यह की यानी यहोवा की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से बहुत खुश रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप उनको नहीं चाहते जिस तरह आपने संघर्ष किया वो संघर्ष करें। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप एक बाइबल की वर्स को लेंगे, आप पहले थैंक्स गिविंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि तूने मुझे चुना, मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि मैं तेरे घर में हूं, मैं तेरा थैंक्स करती हूं मैं तेरी हुजूरी में हूं, मैं काबिल नहीं थी तेरी हुजूरी में आती, लेकिन तूने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया, और अगर तूने मुझे अपने पास बुलाया तो मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए बुलाया। अब मैं प्रार्थना करती हूं तेरे वचन के अनुसार, जो भजन संहिता 112 के 2 में लिखा कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। अब मेरे बच्चों को छू और उनको ऐसा छू वो पराक्रमी बने। अगर पराक्रमी बनने में कोई भी उनकी गंदी आदत है वो छूट जाए, अगर शैतान उनको तंग करता है वो चला जाए। हे परमेश्वर मेरी संतान को छू और उन्हें पराक्रमी कर, उन्हें सामर्थ्य कर, ये आपकी प्रार्थना होगी। और जब आपकी प्रार्थना ऐसी होगी, ओए प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, तो आगे प्रभु क्या करे? दुखी हो तो दोबारा आ जाए क्रूस के ऊपर, दोबारा चढ़ने के लिए आ जाए क्रूस के ऊपर। उसने कहा सब कुछ पूरा। अब आपको इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चुअल बनना है। आमीन। बाइबल में लिखा, अगर आप यहोजकल की पुस्तक पढ़ें, उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुम्हें देता हूं उसे पचा ले, अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। अतः उसने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो शहद के समान मीठी लगी। ये चर्च उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल को सुनने के लिए आते हैं, ये चर्च उन लोगों के लिए है जो बाइबल को खाने के लिए आते हैं। आमीन। क्या करना है? सुनना के खाना है? उसने कहा इसे खा ले, इसे अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। इसे सुनना नहीं है सिर्फ, बाइबल को क्या करना है? कहता खाना है। वचन कहता बाइबल क्या करनी है? कहता खानी, अपनी आंतड़ियां भर ले। कि जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें ना करे, इमोशनल बातें ना करे, वरन तेरे मुंह से वचन निकले, और वचन से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर वापस नहीं मोड़ता। आपको समझ आ रही है क्या? आप मेरी इस बात को समझो बड़े ध्यान से। प्रॉब्लम आज ही है कि चर्च में एक बैठी हुई अच्छी सिस्टर बैप्टिज्म लिया हुआ, पर उसे यह नहीं मालूम कि मेरे बच्चों की प्रार्थना मैं कैसे करूं। भजन संहिता 91 उसकी 16 में क्या लिखा? लास्ट आयत में क्या लिखा? मैं तुझे दीर्घ आयु से क्या करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को क्या करूंगा? दिखाऊंगा। अब एक बंदा जो लंबी उम्र की प्रार्थना करे वो इस तरह से प्रार्थना करता है। आप सीधा प्रार्थना नहीं करते। बाइबल कहती है जब प्रार्थना करनी सिखाई गई तो परमेश्वर ने कहा सबसे पहले ये को, हे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम, यानी वर्शिप से शुरू करो। वो परमेश्वर ने 30 सेकंड की प्रार्थना नहीं सिखाई, वो पैटर्न सिखाया था। जो आप करते हो 30 सेकंड की प्रार्थना, 30 सेकंड वाली, ऐसे वाली, वो प्रार्थना नहीं है, वो पैटर्न है। वो प्रार्थना करने का तरीका है कि सबसे पहले वर्शिप से शुरू करो। जब भी प्रार्थना करने के लिए जाओ, अपनी रिक्वेस्ट लेने के लिए जाओ, सबसे पहले वर्शिप करो कि पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तूने मुझे चुन लिया, मुझे अपने पास बुला लिया। कोई मायने नहीं करता मेरी कंडीशन अब कैसी है, पर मैं तुझे जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं। मैं जान चुका हूं तू जीवित है। मैं जान चुका हूं एक दिन मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा और मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। मैं जान चुका हूं मैंने साल्वेशन पा ली। फिर आप प्रार्थना शुरू करोगे कि पिता तेरे वचन में ये लिखा कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर तू जानता है कि ये बीमारी जो मुझे है ये मुझे दीर्घ आयु जाने नहीं देगी, इसलिए इस बीमारी को हील कर ताकि मैं दीर्घ आयु में जा सकूं। पिता बीमारी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं, गरीबी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं। मुझे आशीषें भी दे कि मैं दीर्घ आयु जी सकूं और आनंदित होकर जी सकूं। तूने कहा कि मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा, अपना उद्धार तुम्हें दिखाऊंगा। तुम मुझे उद्धार दिखा मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में, मेरे फाइनेंस में, मेरी बॉडी में, मेरी स्पिरिट में, मेरी आत्मिक जिंदगी में।
आप करके देखो इस तरह से प्रार्थना, करके देखो वचन के बीच से प्रार्थना। हमारी वचन इमोशंस, हमारी प्रार्थना इमोशन के साथ भरी हुई है। हमें लगता है कि हां पिता सब जानता है, बाइबल कहती है वो सब जानता है, पर कहता है वो मांगो तो दिया। बाइबल कहती है ऐसा।